प्रश्न 1, 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है ए बी। ओके, इस जो आकृति दी गई है इसको सॉल्व करके, जो इसमें मेजरमेंट दी गई हैं उनको सॉल्व करके हमें यहाँ पर ये ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आकृति के बारे में जानते हैं, इसमें क्या दिया है। पी तथा क्यू केंद्रित वृत्त पर, ये पी केंद्र है और ये क्यू केंद्र है। केंद्रित वृत्त पर ए तथा बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखो, ये ए पर प्रतिच्छेद करती है और ये बी पर प्रतिच्छेद करती है। पी केंद्रित वृत्त की त्रिज्या ए पी, ये ए पी त्रिज्या है जो 5 सेंटीमीटर है तथा क्यू केंद्रित वृत्त की त्रिज्या ए क्यू, ये ए क्यू है जो 3 सेंटीमीटर है। ए एम लंब है पी के ऊपर, ये ए एम है और ये लंब है इस पी के ऊपर। तो पी एम बराबर हो गया एक्स, पी एम एक्स, पी से एम से क्यू, पी से एम, एम से क्यू, तथा पी क्यू बराबर है पी क्यू, ये पूरा पी क्यू है 4 सेंटीमीटर। तो एम क्यू क्या होगा, देखो ये एम क्यू है, इसे हम कहेंगे 4 में से माइनस एक्स, क्योंकि देखो पूरा कितने का है पी क्यू 4 का, इन्होंने दिया है जो पूरा पी क्यू है, पी से लेके क्यू के बीच की दूरी वो 4 सेंटीमीटर है। तो एम क्यू होगा 4 माइनस एक्स, पूरे में से इस x को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एम क्यू। ठीक है, पूरे में से यानी कि पी क्यू में से x को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एम क्यू। ओके, अब इतना समझने के बाद हम इस सम को सॉल्व करेंगे। तो इस सम को हम आधा आधा सॉल्व करेंगे, एक बारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तभी ये सम सॉल्व हो पाएगा। ओके, तो त्रिभुज ए पी एम में देखो, ए पी एम की बात अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम इस त्रिभुज को सॉल्व करके कुछ मेजरमेंट्स फाइंड करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए पी एम में यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। जब हमें त्रिभुज की दो साइड पता हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जो होता है कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग। ओके, तो कर्ण है यहाँ पर ए पी जो है 5, आधार है यहाँ पर पी एम जिसे हमने लेट किया है एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लंब है यहाँ पर ए एम जो हमें नहीं पता, तो ए एम स्क्वायर। ओके, 5 का वर्ग 25, ये एक्स स्क्वायर, ये ए एम स्क्वायर। अब ए एम स्क्वायर को यहीं रखेंगे, इस एक्स स्क्वायर को उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ए एम स्क्वायर बराबर आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अब हम इस तरफ वाले यानी कि राइट हैंड साइड वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो त्रिभुज ए एम क्यू में देखो, ए एम क्यू की बात अब हम कर रहे हैं, यानी कि इसकी ए एम क्यू। ओके, इसकी बात अब हम कर रहे हैं। जब हमें त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा हमें फाइंड करनी हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है ए क्यू स्क्वायर, नहीं सॉरी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है यहाँ पर ए क्यू जो है 3 का स्क्वायर, ये रहा। ए एम लंब है ए एम का स्क्वायर, क्योंकि ए एम हमें नहीं पता, और एम क्यू का स्क्वायर यानी कि आधार, ये एम क्यू जो हमारा आया था 4 माइनस एक्स, देखो हमने पहले सॉल्व किया था, एम क्यू 4 माइनस एक्स हमारा यहाँ पे पहले आ चुका है। ओके, तो एम क्यू की जगह 4 माइनस एक्स और इस पर है स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, देखो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए है यहाँ पर 4 और बी है यहाँ पर x। ओके, तो ए की जगह 4, बी की जगह x, माइनस 2, ए की जगह 4, बी की जगह x। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 का वर्ग 16, ये एक्स स्क्वायर और इनको गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8x। ओके, तो ये आ गया इसको सॉल्व करके।
तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया 16 + x² - 8x। अब am² को यहीं रखेंगे, इन सभी को उठाकर हम इस तरफ लेके जाएंगे तो सभी के बदल जाएंगे निशान। तो ये हो जाएगा 9 तो यहीं पर ही है, इन सबको उठा के हम इस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा +16 था -16 + x² का -x² - 8x का +8x। ओके, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 गया तो -7, ये -x² और ये +8x। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 2। ओके, अब परिणाम 1 और 2 को हम एक साथ रख देंगे, मतलब कि परिणाम 1 और परिणाम 2 को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर -x² है, यहाँ पर भी -x² है, ये हो गए दोनों कैंसिल। ओके, यहाँ पर बचा 25 - 7 + 8x। ये -7 है, इसको यहाँ लेके आएंगे +7, 25 और 7 हो गया 32। ओके, अब ये दोनों गुणा हो रहे हैं, 8 को यहाँ लाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, 8 से 32 कैंसिल हो गया, आ गया 4। तो x बराबर आ गया 4। ओके, अब x बराबर 4 को परिणाम 1 में रखने पर आप चाहो तो परिणाम 2 में भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो परिणाम 1 था am² = 25 - x²। x की जगह पुट कर देंगे 4, 4 का वर्ग हो गया 16, 25 - 16 9 होता है, ये वाला स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। अब 9 वर्ग होता है 3 का, तो am आ गया हमारा 3। ओके, परंतु यहाँ पर am बराबर bm है, देखो फिगर में ये am और बराबर है ये bm के, जितना am होगा उतना ही bm भी होगा। ओके, तो am बराबर bm, तो ये 3 आ चुका है am, तो bm भी हो गया 3। ओके, अब जो ab है इसके 2 हिस्से हैं, कौन से हैं? ab हमें फाइंड करना था ना, ab के 2 हिस्से हैं, कौन से? am + mb। ओके, तो am + bm, am 3 bm भी 3, तो 3 + 3 हो गया 6, यानी कि ab आ गया 6। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। ओके, तो हमें ये फिगर दिया है, सबसे पहले हम फिगर को समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ओ केंद्रित वृत्त की जीवाएं, ये ओ केंद्रित वृत्त है और इसकी जीवाएं हैं ए बी तथा सी डी। ये ए बी जीवा है और ये है सी डी, ये भी जीवा है। पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पर कोई बिंदु है पी, इस पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, तो ओ एम लंब है ए बी, ओ एम लंब है ए बी पर, तथा ओ एन लंब है सी डी पर। ठीक है, ओ एन लंब है सी डी पर, ये लंब का निशान है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि सी पी तथा बी पी, सी पी ये सी पी तथा बी पी और ए पी तथा डी पी, ए पी कहाँ है? ए पी तथा डी पी बराबर हैं। ओके, अब ए बी बराबर सी डी हमें दिया है। ठीक है, 2 समान जीवाएं बोला है ना इसने, तो ए बी बराबर है सी डी, क्योंकि हमें गिवन है कि 2 समान जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं जो हैं एक दूसरे के समान हैं। ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर ओ एन, क्योंकि समान जीवाएं समान दूरी पर बराबर होती हैं। यहाँ पर मैं बराबर लिखना भूल गई, बराबर होती हैं, समान जीवाएं समान दूरी पर बराबर होती हैं। ओके, ये समान जीवाएं हैं, ये एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, तो अब त्रिभुज ओ एम पी व ओ एन पी में ओ एम बराबर है ओ एन, ये हम सिद्ध कर चुके हैं पीछे। ओ पी बराबर है ओ पी, ये ओ पी बराबर ओ पी, क्योंकि ये इस त्रिभुज में भी है और इस तरफ भी है, तो इसे हम कहेंगे उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ओ पी है। ओके, ओ एम पी बराबर ओ एन पी प्रत्येक 90 डिग्री, ओ एम पी बराबर ओ एन पी, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के कोण हैं। ओके, तो त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एन पी के,
RHS सर्वांग समता नियम से। RHS सर्वांग समता नियम होता है कि दोनों के ही कर्ण बराबर हैं। ओके, सॉरी ये निशान यहाँ पे लगाना था। दोनों के ही कर्ण जो है वो बराबर हैं, तब हम कहते हैं RHS सर्वांग समता नियम। ठीक है, MP बराबर NP। MP कहाँ है? MP बराबर है NP, क्योंकि दोनों के कर्ण बराबर हैं, तो इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। परंतु AB बराबर है CD, जो कि हमें दिया हुआ है कि AB CD के बराबर है, तो आधा AB बराबर आधा CD के होगा, तो AM बराबर होगा DN। देखो ये A ये M बराबर होगा DN के, ये AM और ये बराबर होगा DM के। ओके, इसे हम नाम दे देंगे 2, परिणाम 2। ओके, अब 1 व 2 से ये परिणाम 1 से और ये परिणाम 2 से हमने दोनों को प्लस कर दिया है। ठीक है, MP प्लस AM, देखो MP प्लस AM क्या होगा? AP होगा, है ना, AP हो जाएगा। और यहाँ पर NP प्लस DN ये पूरा PD या DP हो जाएगा। ओके, इसे नाम देंगे समीकरण 3। अब AB बराबर CD, AB बराबर CD ये हमें दिया हुआ है, इसे हम नाम देंगे 4। ओके, तो समीकरण 3 और 4 से AB माइनस AP इनको माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पर CD माइनस DP इसको भी माइनस कर रहे हैं। समीकरण 3 और 4 को माइनस करने पर तो ये हो जाएगा AB माइनस AP। देखो AB में से AP को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा PB। ओके, ये PB बचेगा, और यहाँ पर CD में से माइनस करेंगे DP को, CD ये पूरा CD है, इसमें से माइनस करेंगे DP को, तो हमारे पास बचेगा CP ये वाला हिस्सा। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ्ड। ओके, प्रश्न 3, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ओके, तो सबसे पहले फिगर को समझना है, फिर हम आंसर करेंगे। यहाँ O केंद्रित वृत्त में AB तथा CD, ये O केंद्र है और ये है AB तथा ये है CD, जीवाएं समान हैं तथा P पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये प्रश्न 3 भी प्रश्न 2 की तरह ही है। ओके, OP को मिलाइए, इस OP को हमें यहाँ पर मिलाना है। कोण OPM बराबर है OPN। देखो OPM बराबर है OPN के, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, OM लंब है AB, ये OM लंब है AB पर, और ON लंब है CD, ON लंब है CD पर। ओके, अब समकोण कोण OMP व ONP में जो जो चीज़ें बराबर हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। OM बराबर है ON, देखो OM बराबर है ON क्योंकि AB बराबर CD है। OP बराबर OP, OP बराबर OP उभयनिष्ठ, क्योंकि OP इस कोण में भी है और OP इस कोण में भी है। ओके, कोण OMP बराबर है कोण ONP, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। OMP बराबर कोण ONP राइट हैंड साइड सर्वांग समता नियम से, और कोण OPM बराबर है कोण OPN CPCT से। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। प्रश्न 4, यदि एक रेखा 2 समकेंद्री वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त, समकेंद्री वृत्तों का मतलब होता है कि ये एक ही केंद्र है और इसके 2 वृत्त हैं। ओके, को जिसका केंद्र O है, ABC और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर है CD के। ओके, तो यहाँ पर माना OM लंब है रेखा L पर, ये OM है और ये लंब है रेखा L पर, इस रेखा को हम यहाँ पर L कहेंगे। ओके, ये जो रेखा दी है। ओके, अब सिद्ध करना है AB बराबर CD है, OM लंब है AD, ये देखो OM
लंब है ए डी पर। ओके, तो इस प्रकार ओ एम लंब बी सी, इस प्रकार ओ एम लंब बी सी पर भी है। जो लंब ए बी पर है वही लंब बी सी पर भी है। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब परिणाम 1 में से 2 को घटाने पर, ओके, तो ये हमारा परिणाम 1 आया था, ये 2 आया था, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एम माइनस बी एम बराबर एम डी माइनस एम सी। तो देखो ए एम में से बी एम को माइनस कर रहे हैं, ये ए एम है, ये ए एम है, इसमें से बी एम को माइनस किया तो क्या बचा, ए बी बच गया। इसी प्रकार एम डी माइनस एम सी, ये एम डी है। ओके, इसमें से एम सी को माइनस किया तो क्या बचा, ये वाला सी डी बचा। तो हमारा आंसर आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 5, एक पार्क में बने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। ओके, सबसे पहले फिगर से समझते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। ओके, माना आकृति में ए सलमा, ये ए है सलमा। ओके, फिर बी है रेशमा, ये बी है रेशमा, इसको आर नाम दे देते हैं, तथा सी मनदीप है, सी मनदीप, तो इसको हम लिख देंगे एम। ओके, अब उन्होंने कहा है ए बी बराबर ए सी 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर ए सी 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखो इसने क्या कहा है प्रश्न में, यदि रेशमा तथा सलमा के बीच, रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी, सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो बराबर हो गई और वो हमें दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी ए सी का द्विभाजक बी सी, बी ए सी का द्विभाजक है बी सी। द्विभाजक का मतलब है 2 बराबर हिस्सों में बांटना। बी सी को एम पर समद्विभाजित करता है, बी सी को एम पर समद्विभाजित यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांटता है तथा वृत्त के केंद्र ओ से गुजरता है। ये वृत्त का केंद्र है ओ, यहाँ से गुजरता है कौन, बी सी। ओके, तो एम बी सी का मध्य बिंदु है, ये जो एम है ये बी सी का मध्य बिंदु हो गया। ओ एम लंब है बी सी, तो इस प्रकार ओ एम लंब है बी सी पर। ओके, ओ एम लंब है बी सी पर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमें फाइंड करनी है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, यानी कि हमें बी सी फाइंड करना है। ओके, तो अब त्रिभुज ए बी एम में देखो, ए बी एम में क्या क्या है हमारे पास, कोण एम है 90 डिग्री, ये कोण एम है 90 डिग्री। अब जहाँ पर हमारे पास 2 भुजाएं हो त्रिभुज में और तीसरी हमें फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर ए एम क्या है यहाँ पर, आधार का वर्ग प्लस में बी एम का स्क्वायर, बी एम है यहाँ पर लंब। ओके, ये पाइथागोरस प्रमेय हमने यहाँ पर लगा दी। तो ए बी यानी कि कर्ण है 6, ए बी कर्ण, तो 6 का स्क्वायर, ए एम हमें नहीं पता, बी एम हमें नहीं पता, 6 का वर्ग होता है 36। यहाँ पर ए एम को हम x मान लेंगे। ओके, ए एम को हमने x मान लिया तो ये हो गया x स्क्वायर और ये बी एम स्क्वायर हमें नहीं पता। अब बी एम स्क्वायर को यहाँ पर ही रखेंगे, इस x स्क्वायर को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा बी एम स्क्वायर बराबर 36 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अब समकोण त्रिभुज ओ एम बी में देखो, ये ओ, ये एम और ये बी। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। कोण एम बराबर है 90 डिग्री, कोण एम इसमें 90 डिग्री है। तो जब हमारे पास त्रिभुज की 2 भुजाएं हों,
तीसरी भुजा फाइंड करने के लिए हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, जो होता है OB², मतलब कि कर्ण का वर्ग। यहाँ पर कर्ण OB है, BM², ये BM यानी कि ये लंब है, प्लस OM² यानी कि ये आधार है, तो आधार का वर्ग। ओके, अब जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, OB है यहाँ पर 5, क्योंकि ये 5 है तो ये भी यहाँ पर 5 है। ओके, फिर BM² हमें नहीं पता, और OM क्या है वो समझो पहले। OM की बात हो रही है, OM है यहाँ पर OA में से हम माइनस कर दें AM को, तो हमारे पास आ जाएगा OM। ठीक है, तो OA है यहाँ पर 5, क्योंकि प्रश्न में क्या कहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गई ना ये। तो ये जो OA है, ये OA, ये पूरी की पूरी त्रिज्या हो गई, तो OA की जगह हम 5 लिख देंगे। AM हमने लेट किया हुआ है x। ओके, तो AM की जगह हम x लिख देंगे। अब यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर a है 5, तो 5, b है x, तो यहाँ पर x माइनस 2, a है 5, b है x। ओके, 5 का वर्ग 25, x², इनको सबको गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x। ओके, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह अब ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब BM² को यहीं रखेंगे, इन तीनों को उठाकर इस साइड लेकर जाएंगे तो इन सभी के निशान बदल जाएंगे। देखो, ये वाला 25 तो यहाँ पर है, इस 25 को यहाँ ले गए, माइनस 25, प्लस x² इधर आके माइनस x², माइनस 10x इधर आके प्लस 10x बराबर में BM²। 25 से 25 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 10x माइनस x² बराबर BM²। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। परिणाम 1 व 2 से परिणाम 1 और 2 को दोनों को एक दूसरे के इक्वेट रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस x², यहाँ पर भी माइनस x², दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पर बचा 36, यहाँ पे 10x, 10 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36/10। ओके, अब यहाँ पर नीचे एक बारी 0 है, तो ऊपर राइट हैंड से एक नंबर गिन के हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो x बराबर आ गया 3.6। ओके, x बराबर आने का मतलब है कि जो हमने x माना था am बराबर x माना था, और इसकी वैल्यू आ चुकी है 3.6। ओके, तो अब x बराबर 3.6 समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, x की जगह यहाँ पर हम पुट करेंगे 3.6। 3.6 यानी 36 का वर्ग होता है 1296, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब 36 में से माइनस करना है 12.96, तो इस तरह माइनस करते हैं। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर 5 इसलिए बचा क्योंकि इस 0 ने इससे 1 लिया था। ओके, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 1 गया तो 2, तो ये आ गया 23.04। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है इधर आके ये रूट बनेगा। ठीक है, तो 23.04 यानी कि 2304 वर्ग होता है 48 का, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर भी हम पॉइंट लगाएंगे। 23.04 वर्ग होता है 4.8 का, तो BM आ गया। BM क्या था? BM, देखो ये B और ये M, ये आ चुका है हमारा कितना 4.8। ठीक है, तो BC बराबर है 2BM। जो BC है BC ये डबल है BM का। ओके, तो BC बराबर 2BM, ये आ गया 2, BM की जगह 4.8। ओके, इन दोनों को करेंगे गुणा तो आंसर आएगा 9.6 सेंटीमीटर। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आ चुकी है 9.6 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 6, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क यानी कि वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है।
तीन लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। परिसीमा का मतलब है ये बॉर्डर जिसे हम बोलते हैं वो, ओके। और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ओके। तो यहाँ पर ये फिगर है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे और फिर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो माना ए अंकुर, देखो ये अंकुर है यहाँ पर, बी सैयद, यहाँ पर सैयद बैठा है, तथा सी डेविड है, ये सी जो है ये डेविड है, ओके। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है, क्योंकि प्रश्न में कहा है तीनों बराबर दूरी पर बैठे हैं, तो इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है, ओके। तो माना ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, इसको हम ए मान लेंगे। यहाँ पर ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी में माना ए डी लंब बी सी है, देखो ए डी लंब है बी सी पर, तो बी सी डबल हो गया बी डी का, ओके। ये जो बी सी है पूरा ये डबल है बी डी का, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब त्रिभुज ए बी डी में कोण डी बराबर है 90 डिग्री, ये कोण डी है और ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज में जब दो भुजाएं हमें दी हो और तीसरी भुजा हमें फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जो होती है ए बी स्क्वायर। ए बी है यहाँ पर कर्ण, ए डी स्क्वायर, ए डी है यहाँ पर लंब, ओके, ये लंब है, ठीक है। और बी डी है यहाँ पर आधार, ठीक है। तो ए बी है यहाँ पर ए, ठीक है, हमने माना है क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो ए बी यानी कि ए का वर्ग, ए डी स्क्वायर, ए डी हमें नहीं पता, और बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर देखो बी डी आधा है, बी डी आधा है बी सी का और बी सी है ए, तो ये हो जाएगा 1/2 ए। ऊपर एक हम नहीं लगाते हैं तो 1/2 ए, एक नहीं लगाना है, ये हो गया a/2 का स्क्वायर। बी डी की जगह हमने लिख दिया a/2 यानी कि ए का आधा। ये बी सी पूरी ए है, बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ए है, ठीक है। तो ए का आधा को हम लिख देते हैं a/2, तो ये हो गया a/2 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। अब इस ए डी को यहाँ ले जाएंगे और इस ए स्क्वायर को यहाँ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4। आगे सॉल्व करेंगे। अब इसका लेंगे एलसीएम यानी कि तिरछी गुणा, 4 एकम 4 ए स्क्वायर एकम ए स्क्वायर और 4 एकम 4, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो तिरछी और छेदों की गुणा हमने की। 4 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर को माइनस किया, 3 ए स्क्वायर अपॉन में 4। अब जो ये स्क्वायर है इधर आके रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल, लेकिन 3 रूट में ही रहेगा, तो ये हो गया √3a ऊपर, और 4 होता है 2 का वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की जगह 2, लेकिन जो 3 है वो रूट में ही रहेगा। तो इस प्रकार ए डी आ गया √3/2a। अब माना जी, यह है, ये जो जी बिंदु है त्रिभुज ए बी सी का मध्य केंद्र है, तथा ए डी बी ई तथा सी एफ माध्यिकाएँ हैं। कौन कौन सी, देखो ए डी तथा बी ई तथा सी एफ, ये सभी माध्यिकाएँ हैं, ओके। समबाहु त्रिभुज का मध्य केंद्र यह है त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र होगा, ओके। तो इस प्रकार ए जी बराबर बी जी, देखो क्या क्या बराबर हुआ, ए जी बराबर बी जी, ये बी जी, ठीक है, ये ए जी फिर ये बी जी और फिर ये हो गया आपका सी जी, ओके। ये तीनों बराबर हो जाएंगी 20 मीटर की।
तो जी डी क्या बनेगा, जी और ये डी, ये जो जी डी है ये क्या होगा, ये ए डी माइनस ए जी होगा। ए डी पूरे में से, इस ए डी में से पूरे में से हम ए जी को माइनस कर दें तो ये जी डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए डी हम फाइंड कर चुके हैं √3a/2 और माइनस ए जी है यहाँ पर 20। ए जी अभी हमने फाइंड किया, वो आया 20। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब त्रिभुज बी डी जी में देखो, ये बी, ये डी और ये जी, अब इसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, तो डी समकोण है, डी समकोण है क्योंकि 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय जो होती है बी जी स्क्वायर। बी जी स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर कर्ण। ओके, फिर है बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर आधार और जी डी स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर लंब। तो ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। ओके, तो बी जी है यहाँ पर 20, तो 20 का स्क्वायर। बी डी हमने फाइंड किया था a/2 क्योंकि बी डी, ये बी डी आधा है बी सी का। ठीक है, और बी सी हमने माना है a, इसलिए बी डी हो जाएगा a/2। बी डी आधा है बी सी का। ओके, तो ये हो गया a/2 का स्क्वायर प्लस जी डी हमने पीछे फाइंड किया √3a/2 माइनस 20 और उस पर लग जाएगा स्क्वायर। ओके, 20 का स्क्वायर 400, यहाँ पर a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इसे हमें सॉल्व करना है क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये a है, ओके, और ये b है। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a है यहाँ पर √3a/2, ये स्क्वायर, ये a है। ठीक है, फिर b है यहाँ पे 20, ये वाला माइनस 2a है यहाँ पर √3a/2 और b है यहाँ पर 20। ओके, अब इसे करेंगे हम सॉल्व। देखो ऊपर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 3 और a पर स्क्वायर रहेगा तो ये a स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 20 का स्क्वायर 400, यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये बचा 20 एकम 20 √3a। ओके, तो अब इस वैल्यू को हम इसकी जगह यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सॉल्व। अब ये 400 है, इस 400 को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का 400 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, तो 400 से 400 कैंसिल, आ गया 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, अब ये बचा, इसे हम यहाँ लिख देंगे और ये दोनों बचे। अब दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं तो एक बारी लिख देंगे और ऊपर a स्क्वायर प्लस और ये वाला 3a स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 और मतलब 3 और 1 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 4a स्क्वायर अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, ये बचा a स्क्वायर माइनस 20 √3a। ओके, अब ये जो माइनस 20 √3a है इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ माइनस का है, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा और ये a स्क्वायर अपनी जगह पर ही है। ओके, अब यहाँ पर एक बारी a है, यहाँ पर 2 बारी a है, तो एक a से एक a कैंसिल, तो ये वाला a हमारा कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर है तो एक बारी a यहाँ पर बचेगा, तो a का मान आ गया 20 √3। अब a हमने माना था भुजाओं को, जो समबाहु था, ये देखो है ना, हमने ये जो समबाहु था कौन सा, ABC, इसकी भुजाओं को हमने a माना था, तो इसकी भुजाएं आ चुकी हैं, इसकी भुजाएं आ चुकी हैं 20 √3। तो इसे हम लिख देंगे AB बराबर BC बराबर CA 20 √3। मतलब कि ये आ गई फ़ोन की डोरी की लंबाई 20 √3। ओके।